हे गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज की इस वीडियो में हम लोग एंटी लॉग का पूरा कंसेप्ट स्टेप बाय स्टेप सीखने वाले हैं। स्पेशली नेगेटिव वैल्यूज़ का एंटी लॉग कैसे कैलकुलेट करते हैं ये पूरा सिखाने वाला हूँ विद द एग्जांपल्स। सो आइए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। अगर आपने लॉग वाला वीडियो नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, आई बटन पर लिंक है, उसको चेकआउट कीजिए। और इस वीडियो का पूरा बेनिफिट लेने के लिए आप पेन पेपर लेके बैठिए और मेरे साथ साथ क्वेश्चंस को प्रैक्टिस कीजिए जो मैं क्वेश्चंस करवा रहा हूँ। इट विल बी वेरी हेल्पफुल फॉर यू। सो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। देखिए, सबसे पहला चीज़ क्या है कि एंटी लॉग और लॉग जो है ना रिलेटेड एक दूसरे से। और रिलेटेड कैसे है? इनवर्सली रिलेटेड है। एंटी लॉग फंक्शन जो है वो लॉग फंक्शंस का जस्ट इनवर्स है। मतलब क्या होगा कि आपको अब लॉग वैल्यू दे रखी होगी किसी नंबर का। मान लो एक नंबर n है, इसका लॉग वैल्यू आपको दे रखा है, जिसको मैं क्या कर रहा हूँ, t एज्यूम कर रहा हूँ। नाउ आई एम इंटरेस्टेड कि मुझे ये n पता चल जाए, ये नंबर पता चल जाए किसी तरीके से। तो क्या करना पड़ेगा? n कैसे पता चलेगा? मुझे अब एंटी लॉग लेना पड़ेगा। किसका? जो वैल्यू गिवन है, लॉग वैल्यू, जिसको मैं यहाँ पे t कह रहा हूँ। अगर t का एंटी लॉग आपको आता है तो आप ये नंबर फाइंड आउट कर सकते हो जिसका लॉग वैल्यू दे रखा था। आइए थोड़ा और डेप्थ में चलते हैं। मान लो कि आपके पास क्या है कि y, लॉग y दे रखा है जिसका बेस क्या है, 10 है। और इसके वैल्यू को मैंने क्या किया, x एज्यूम कर लिया। ठीक है, तो यहाँ से y क्या लिख सकता हूँ मैं? यहाँ से y में लिख सकता हूँ, ये जो बेस 10 है ना, ये इधर आ जाएगा राइट की तरफ। और ये जो x है वो इस 10 का पावर हो जाएगा, एक्सपोनेंट हो जाएगा। सो y कैन बी रिटन एज 10 टू द पावर x। और जो प्रीवियस स्लाइड में हमने सीखा, वहाँ से क्या सीखा हमने कि यहाँ से जो y है उसको हम कैसे फाइंड कर सकते हैं? एंटी लॉग लेना पड़ेगा मुझे किसका, इस x का, तो मुझे y मिल जाएगा। राइट। सो यहाँ पे देर आर टू इक्वेशंस। एक ये इक्वेशन है जहाँ पे y इक्वल टू 10 की पावर x है, और दूसरा y इक्वल टू एंटी लॉग ऑफ x लिखा है। लेफ्ट हैंड साइड इक्वल है तो राइट हैंड साइड भी इक्वल होना चाहिए। सो फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2 आई कैन से कि जो एंटी लॉग ऑफ x है वो क्या है, 10 की पावर x है। मतलब अगर मुझे x की एंटी लॉग फाइंड करनी है तो मैं सिंपली क्या करूँगा, 10 की पावर x पुट कर दूंगा, और जो वहाँ से वैल्यू आएगा वो एंटी लॉग ऑफ x होगा। आइए देखते हैं कुछ एग्जाम्पल्स के साथ। लेकिन उसके पहले थोड़ा सा मैं बेस 10 की जगह पे बेस a लेके भी आपको सिखा देता हूँ। यहाँ पे मैंने बेस 10 रखा था। नाउ लेट अस सपोज कि यहाँ पे log y की वैल्यू दे रखी, लेकिन यहाँ पे बेस 10 नहीं है, बेस a दे रखा है। तो y क्या हो जाएगा, ये a आ जाएगा राइट की तरफ, और ये जो x है इट विल बिकम एक्सपोनेंट। सो y की वैल्यू क्या आ गई, y बिकेम a टू द पावर x। ये a क्या है, मेरा बेस है। ऑलराइट, थोड़ा सा इसका एग्जाम्पल्स हम लोग 2-3 देखते हैं सो दैट कि यहाँ से अपन कंफर्टेबल हो सके। देखिए, लेट अस सपोज आपको log y दे रखा है, लेकिन बेस क्या है, 2 है, और इसका वैल्यू क्या दे रखा है, 3। मैंने आपको बोला ना कि एंटी लॉग में आपको क्या दिया रहेगा, लॉग वैल्यू दिया रहेगा। आपको वो नंबर फाइंड करना जिसका लॉग वैल्यू दिया है। मुझे यहाँ पे y फाइंड करना है, तो y मैं क्या लिख सकता हूँ, यहाँ जो बेस है 2, इसको यहाँ पे ले चलो, और जो वैल्यू दिया है उसको क्या करो, एक्सपोनेंट में ले लो। तो क्या हो जाएगा, 2 की पावर 3 दैट इज 8। सो y क्या आ गया मेरा, y मेरा 8 आ गया। एकदम सिंपली यहाँ से आप क्या कर लिए, पता कर लिए। मतलब यहाँ पे मुझे एंटी लॉग लेना था 3 का, राइट। y इक्वल टू क्या होगा, एंटी लॉग ऑफ 3, जिसको मैं सिंपली क्या कह सकता हूँ, 2 की पावर 3 दैट इज 8। डन हो गया एकदम इजीली, कोई टेबल यूज़ नहीं हुआ यहाँ पे, एकदम सिंपल कैलकुलेशंस किया और आ गया एंटी लॉग का वैल्यू। अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे log y दे रखा है जिसकी वैल्यू क्या है, 2 है, लेकिन बेस क्या है, कैन यू सी दिस, बेस इज 5। तो यहाँ पे y क्या हो जाएगा, जो बेस दे रखा है उसको यहाँ पे लेके आइए राइट की तरफ, और जो वैल्यू दे रखा है उसको क्या कीजिए, एक्सपोनेंट बनाइए उस बेस का। क्या हो जाएगा, 5 का स्क्वायर दैट इज 25। सो y का वैल्यू क्या हो गया, 25 हो गया। एकदम ईजी है। अब यहाँ पे देखो, log y टू द बेस 7 इक्वल टू 1। यहाँ पे बेस 7 है तो y का वैल्यू क्या हो जाएगा, 7, और ये जो वैल्यू है इसको क्या कर दो, इसका पावर बना दो, एक्सपोनेंट बना दो, तो क्या आएगा, y इक्वल टू 7। सो
छोटा छोटा कैलकुलेशंस आपको आना चाहिए, जहाँ से आप क्या कर सकते हो, ईजिली एंटी लॉग का वैल्यू फाइंड कर सकते हो विदाउट यूजिंग एनी एंटी लॉग टेबल, राइट। नाउ अब अपन क्या करेंगे कि जो लॉग बेस 10 वाला है उसका एग्जाम्पल्स देखते हैं। अभी तो मैंने यहाँ पे आपको लॉग बेस 2, 5, 7 दिखाया, राइट। आइए 10 वाले बेस का देखते हैं कुछ एग्जाम्पल। यहाँ पे देखो आपको क्या दे रखा है, log x टू द बेस 10 इक्वल टू 1। तो x क्या लिख सकते हो आप यहाँ से, x को आप ये लिख सकते हो कि एंटी लॉग ऑफ जो लॉग वैल्यू दे रखी है दैट इज़ 1, ठीक है। इसको सिंपली हम लोग और क्या लिख सकते हैं, 10 की पावर जो वैल्यू दे रखी है दैट इज़ 1, क्या आएगा ये 10। सो x क्या आ गया, 10 आ गया। दिस इज माई आंसर। ये छोटा कैलकुलेशन है, इसमें कोई टेबल की नीड नहीं है आपको। कई बार आपको एग्जाम्स में ये सब कैलकुलेशंस आपको आना चाहिए, रिक्वायर होता है, राइट। नेक्स्ट, सिमिलरली अगर आपको एंटी लॉग ऑफ 1 तो आपने देखा यहाँ पे एंटी लॉग ऑफ 1 क्या है, 10 है। एंटी लॉग ऑफ 1 मतलब 10 की पावर 1, ठीक है। अब जितना भी एंटी लॉग में कैलकुलेट करूँगा ना वो लॉग बेस 10 वाला है, ठीक है। तो 10 की पावर 1 कितना हो गया, 10 हो गया। फिर एंटी लॉग ऑफ 2, एंटी लॉग ऑफ 2 मतलब 10 की पावर 2 कर दो आप, क्योंकि फार्मूला क्या कह रहा है, फार्मूला क्या कह रहा है कि एंटी लॉग अगर मुझे x का फाइंड करना है तो मैं क्या करूँगा, बेसिकली 10 की पावर x लिखूँगा इसको। यहाँ पे 2 का फाइंड करना है तो 10 की पावर 2 कर दो, 100 हो जाएगा। 3 का फाइंड करना है तो 10 की पावर 3 कर दो, 1000 हो जाएगा। एंटी लॉग 4 का फाइंड करना है, 10 की पावर 4 कर दो, क्या हो जाएगा, इट बिकम्स 10,000, राइट। और 10 की पावर 5 कर देंगे तो क्या आ जाएगा, एंटी लॉग ऑफ 5 आ जाएगा। देखो यहाँ पे एकदम सिंपल है, लेकिन ये वैल्यूज़ आपको क्या है कैलकुलेट करना आना चाहिए, बहुत यूज़फुल है एग्जामिनेशन में। चलिए अब यहाँ पे देखिए, थोड़ा सा मैंने उसको लेवल को अप किया है। log x टू द बेस 10 की वैल्यू क्या दे रखी है, -3। x क्या हो जाएगा यहाँ पे, x विल बी, मैंने आपको बताया कि x कैसे पता चलेगा, एंटी लॉग लेने से। एंटी लॉग किसका, जो लॉग वैल्यू दे रखा है दैट इज़ -3 का। और मैं इसको दूसरे तरीके से क्या लिख सकता हूँ, 10 की पावर -3, 10 की पावर -3 मतलब 1/10 की पावर 3 दैट इज़ 1/1000। इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, 0.001, कैन आई राइट। सो x मेरा आ गया। मैंने आपको स्टार्टिंग वाले स्लाइड में बताया, क्या बताया कि लॉग वैल्यू दिया रहेगा किसी नंबर का, x का वैल्यू दिया हुआ है लॉग वैल्यू। नाउ आई एम इंटरेस्टेड कि मुझे x पता चल जाए, वो नंबर पता चल जाए जिसका इसने लॉग वैल्यू दे रखा है। तो वो नंबर क्या है, 0.001 है। तो दिस इज माई आंसर, ऑलराइट। अब आइए मेरा जो एक्चुअल क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 1 पे आता हूँ। अभी यहाँ पे देखो क्या है, लॉग बेस 10 x का वैल्यू दे रखा है दैट इज़ 1.0712। तो अब यहाँ से आप x क्या लिखोगे, x हो जाएगा आपका एंटी लॉग ऑफ 1.0712। अब आप ये कह रहे होगे कि आप इसको ऐसा कीजिए ना, 10 की पावर 1.0712 लिखिए और इसका वैल्यू लिख लीजिए। लेकिन ये वैल्यू किसी को आता है क्या, मुझे भी नहीं आता और आपको भी नहीं आता रहेगा। 10 की पावर जब तक इंटीजर था, देखो 10 की पावर क्या है यहाँ पे, इंटीजर है, ये नेगेटिव इंटीजर है, कैलकुलेशंस मेरा हो गया। यहाँ पे देखो 10 की पावर पॉजिटिव इंटीजर्स है, 1 2 3 4 5, मेरे लिए एंटी लॉग कैलकुलेट करना ईजी था, है ना। यहाँ पे भी देखो 10 की पावर क्या है, इंटीजर है, कैलकुलेशंस हो गया। जब 10 की पावर इंटीजर नहीं होगा तो क्या करोगे, क्या ये इंटीजर है, 1.0712 इंटीजर नहीं है, इट्स अ डेसिमल नंबर। तो क्या करना पड़ेगा, अब मुझे यहाँ पे रिक्वायरमेंट पड़ गई किसकी, एंटी लॉग टेबल की। अब विदाउट एंटी लॉग टेबल मैं इसका वैल्यू फाइंड आउट नहीं कर सकता, राइट। तो क्या करूँगा, देखो सबसे पहले क्या करेंगे यहाँ पे हम लोग, देखो कि ये जो log x की जो वैल्यू दे रखी है ना 1.0712, इसको हम लोग ऐसा लिख सकते हैं क्या, देखो तो यही दे रखा है ना आपको क्वेश्चन में, log x बेस 10 का वैल्यू दे रखा है 1.0712। आप इसको क्या कर सकते हो, इसको 1 + 0.0712 लिख सकते हो।
क्योंकि ये वापस से यही देने वाला है रिजल्ट। सो हम इसको लिख सकते हैं ऐसे, राइट। नाउ अब देखो, लॉग वाला वीडियो में मैंने आपको सिखाया था कैरेक्टरिस्टिक्स और मेंटिसा, वही कंसेप्ट को हम यहाँ पे दोबारा से यूज़ करने वाले हैं। कैरेक्टरिस्टिक्स कौन हो जाएगा कि जो लॉग वैल्यू दिया रहता है वो क्या होता है, बेसिकली कैरेक्टरिस्टिक्स प्लस मेंटिसा का सम होता है। लॉग वैल्यू अगर किसी नंबर का दिया है तो वो क्या है, कैरेक्टरिस्टिक्स प्लस मेंटिसा का सम है। तो इसमें कैरेक्टरिस्टिक्स कौन है, इंटीजर वाला पार्ट। इंटीजर कौन है इसमें, 1। ये क्या है, ये इंटीजर नहीं है। सो इंटीजर वाला पार्ट मेरा कैरेक्टरिस्टिक्स है, तो यहाँ पे कैरेक्टरिस्टिक्स क्या हो जाएगा, यहाँ पे इसके लिए 1 हो जाएगा। और मेंटिसा कौन हो जाएगा, जो इंटीजर के अलावा दूसरा वैल्यू है, दैट इज 0.0712। अब देखो एंटीलॉग टेबल अगर आप देखेंगे तो उसमें वैल्यू दे रखी है कहाँ से कहाँ तक, 0.00 से लेके 0.99 तक। एंटीलॉग टेबल में 0.00 से लेके 0.99 तक दे रखा है, राइट। अभी यहाँ पे देखो क्या दिया हुआ है, मुझे एंटीलॉग चाहिए, किसका चाहिए, एंटीलॉग चाहिए मुझे इसका 0712 का। तो पहले 07 का देखो, 07 का 07 कहाँ है, देखो यहाँ पे 0.07 ये है मेरा, 0.07 ये है, राइट। 0.07 का 1 देखना है डिफरेंस कॉलम में और 2 देखना है मिन डिफरेंस में। तो पहले डिफरेंस कॉलम में 1 देखिए, 1 में क्या हो जाएगा वैल्यू, 1178। लिख लो आप यहाँ पे इसको 1178। फिर क्या था, 0.0712 था, 2 1 तो हो गया डिफरेंस कॉलम में, ये डिफरेंस कॉलम है 0 से 9 तक। अब मुझे 2 देखना है, 2 कहाँ देखूंगा मैं, मिन डिफरेंस में, मिन डिफरेंस में 2 उसी रो में चलना है। कहाँ पे ये कलर चेंज करता हूँ आपको दिखेगा। सो दिस इज 1, इसको भी इसमें ऐड कर दीजिए, कितना आ रहा है आपका 1179, 1179, राइट। तो अब क्या करोगे आप, देखो ये जो कैरेक्टरिस्टिक्स है उसको इंटू 10 की पावर में लिख लो, 10 की पावर 1 कैरेक्टरिस्टिक्स। और ये मेंटिसा जिसका मैंने एंटीलॉग टेबल में वैल्यू देखा, कितना वैल्यू आया 1179। अब इसको ऐसे लिखना पड़ेगा, कैसे, जिस तरह से हम लोग साइंटिफिक नोटेशन में लिखते थे, 1.179 वैल्यू क्या थी, 1179 था, पर लिखना कैसे, 1.179 इंटू 10 की पावर 1। ऑलराइट, ठीक है। अभी आप चाहते हो कि नहीं मैं थोड़ा सा और इसको बेहतर लिखना चाहता हूँ, मुझे नंबर थोड़ा और बराबर अच्छे से देखने दो, तो क्या हो जाएगा, ये डेसिमल को क्या करो, राइट की तरफ ले चलो, तो ये क्या होगा, 10 की पावर कट जाएगा, राइट, इट विल बिकम 11.79। और डेसिमल को राइट की तरफ शिफ्ट किया हूँ तो 10 की पावर -1 इंटू 10 की पावर +1, +1 -1 का पावर गया 1 आएगा। तो x फाइनली क्या आ गया मेरा, x जो आया मेरा 11.79। सो दिस इज माय आंसर। मतलब यहाँ पे x पूछा था उसने, राइट, तो x क्या आ गया मेरा, x आ गया मेरा 11.79, ठीक है। अभी देखो जिसका मैंने एंटी लॉग फाइंड किया वो क्या है, पॉजिटिव वैल्यू है। स्टेप क्लियर हो गया। पहले उसको क्या करो, जो नंबर दे रखा है उसको क्या करो, सम ऑफ 2 नंबर्स लिखने की कोशिश करो, लिख दिया इसको 1 + 0.0712। फिर जो इंटीजर पार्ट है वो मेरा कैरेक्टरिस्टिक्स हो गया, और जो डेसिमल वाला पार्ट है वो मेरा मेंटिसा हो गया। मेंटिसा हमेशा पॉजिटिव रखना चाहिए, ये देखना है आपको, यहाँ पे तो पॉजिटिव है मेंटिसा, प्रॉब्लम नहीं। अब इस मेंटिसा का एंटीलॉग टेबल में वैल्यू देखो, 0.07 का 1 देखना है और फिर 2 देखना है, जो 1 और 2 का वैल्यू दोनों का ऐड कर दो, फिर जो वैल्यू आया उसको 1 पॉइंट डेसिमल के पहले 1 नॉन जीरो डिजिट रखना है, साइंटिफिक नोटेशन वाले टर्म्स में लिखना है। अब मुझे ये थोड़ा सा क्लियरली विजिबल नहीं हो रहा है कि नंबर एक्चुअल में है क्या, तो मैंने क्या किया, इसको ये 10 की पावर सबको हटा दिया, इसके लिए मैंने डेसिमल को राइट शिफ्ट किया, डेसिमल तो क्या आ गया 11.79, फाइनली मेरा x की वैल्यू आ गया, ठीक है। लेट अस कम टू द एग्जांपल नंबर 2। यहाँ पे देखिए log x की वैल्यू दे रखा है माइनस, ये नेगेटिव नंबर आ गया जिसमें सबसे ज़्यादा आप चैलेंज फेस करते हो, इसको देखना आप,
क्या मैं इसको ऐसा लिख सकता हूँ बताओ? दिस कैन बी रिटन एज, पहले तो ये लिख लो कि ये क्या दिया हुआ है, -2.1352 दिया हुआ है, ठीक है। अब इसको क्या करोगे आप, इसको सम ऑफ टू नंबर्स लिखने की कोशिश करते हैं, -2 माइनस 0.1352, कहना है राइट, लिख सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन अभी थोड़ी देर पहले मैंने क्या बोला कि मेंटिसा आपका पॉजिटिव होना चाहिए। मेंटिसा यहाँ पे पॉजिटिव है, नहीं है। आप मेंटिसा जो लिखोगे वो क्या आएगा, -0.1352 आएगा, तो माइनस चलेगा नहीं। तो करना क्या पड़ेगा यहाँ पे, -1 + 1 कर दो, -2 के साथ -1 कर दो और इसके साथ +1 कर दो। इससे क्या होगा, रिजल्ट पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। देखो -1 + 1 बेसिकली 0 होता है, राइट, तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा इसको। अब यहाँ पे आपका देखो, यहाँ पे आसान हो गया थोड़ा सा, -2 - 1 कितना आ गया, -3 प्लस 1 माइनस 0.1352, इसको यहाँ पे सब्ट्रैक्ट कर लीजिए, कितना आ रहा है देखिए तो 1.0000, राइट, 0.1352 सब्ट्रैक्ट करना है। ये प्लस में है और ये माइनस में, सब्ट्रैक्ट करो। 10 में 2 गया 8, 9 में 5 गया 4, 9 में 3 गया 6 और 9 में 1 गया 8, दैट इज 0.8648, प्लस माइनस माइनस, बट साइन जिसका बड़ा है, तो बड़ा कौन है, 1 बड़ा है। सो -3 प्लस 0.8648, ठीक है, यहाँ तक आ गया। अब यहाँ पे कैरेक्टरिस्टिक्स मेरा क्या हो गया, कैरेक्टरिस्टिक्स क्या हो गया, जो इंटीजर पार्ट है। सो माई कैरेक्टरिस्टिक्स इज -3। मेंटिसा क्या हो गया, जो यहाँ पे मेरा डेसिमल वाला पार्ट है। सो माई मेंटिसा इज बेसिकली 0.8648। अब मुझे इस 0.8648 का क्या करना है, एंटी लॉग फाइंड आउट करना है। क्या करोगे, 0.86 देखना शुरू करो, 0.86 देखो यहाँ पे 0.86 कहाँ है, ये है 0.86 का 4 देखना है मुझे, कहाँ पे, डिफरेंस वाले कॉलम में। 4 कहाँ पे, ये 4 है, 7311, ठीक है, 0.86 का 4 आ गया। नेक्स्ट 8 को कहाँ देखेंगे, मीन डिफरेंस में, 8 8 8 8 यहाँ पे 13 आया वैल्यू, ऐड कर दीजिए दोनों को, कितना आ रहा है, 1 + 3 दैट इज 4, 1 + 1 2 3, 7324, 7324, ठीक है। तो x का वैल्यू क्या आ जाएगा मेरा, x मेरा क्या हो जाएगा बताओ, x मेरा हो जाएगा, जो कैरेक्टरिस्टिक्स है वो 10 की पावर में आएगा। सो इंटू 10 की पावर -3, 10 की पावर -3, और इसका जो एंटी लॉग मैंने फाइंड किया वो कितना है, 7324, लेकिन लिखूंगा कैसे, 7.324 लिखूंगा। अब आप बोल रहे हो कि नंबर ना प्रॉपरली विजिबल नहीं है, नंबर मुझे एक्चुअल में दो, ये 10 की पावर वगैरह हटा के दो, तो मैं क्या करूं, इसको बताओ क्या कर सकते हैं। इसको मैं ऐसा लिख सकता हूं, 10 की पावर -3 है तो कैसे हटेगा, 10 की पावर +3 लाना पड़ेगा तब हटेगा ये पावर। तो क्या करूं मैं, इसको ऐसा करता हूं, 0.00724, डेसिमल को मैं यहाँ ले आया, कितना डिजिट शिफ्ट किया, 1 2 3, तो क्या आ जाएगा, 10 की पावर +3 इंटू 10 की पावर -3, -3 + 3 ऐड करोगे तो 10 की पावर 0, 10 की पावर 0 कितना होता है, 1 होता है। एंड फाइनली x क्या आ गया, 0.007324, ये मेरा x आ गया। सो दिस इज माय आंसर, ठीक है। सो ये मेरा एंटी लॉग नेगेटिव वैल्यूज का, ठीक है। मेंटिसा हमेशा पॉजिटिव रखना है, यहाँ पे मेंटिसा नेगेटिव आ रहा था इसलिए ये कैलकुलेशंस मेरे लिए अलाउड नहीं है, इसलिए मुझे यहाँ पे -1 और +1 करना पड़ा। -1 आप जो इंटीजर वाला पार्ट है उसके साथ रखो और +1 आप उस डेसिमल वाले के साथ लेके चलो हमेशा। एक और एग्जांपल करते हैं नेगेटिव वाले का, आपको थोड़ा और क्लैरिटी बिल्डअप होगा। चलो देखो यहाँ पे क्या कह रहा है,
लॉग एक्स की वैल्यू क्या दे रखा है, यहाँ भी नेगेटिव वैल्यूज है -3.2778। चलो जी इसको ऐसा लिख सकता हूँ क्या, बताओ मुझे आप, -3 माइनस 0.2778। यहाँ पे तो कैरेक्टरिस्टिक्स ठीक है, -3 चलेगा, कैरेक्टरिस्टिक्स पॉजिटिव नेगेटिव जीरो हो सकता है। लास्ट वीडियो मैंने सिखाया था लॉग वाले में, मेंटिसा मुझे पॉजिटिव रखना है लेकिन यहाँ पे नेगेटिव है, तो वापस से क्या करना पड़ेगा, -1 + 1 करना पड़ेगा। तो -3 के साथ -1 कर दीजिए और +1 कर दीजिए किसके साथ, डेसिमल वाले के साथ। इसको ब्रैकेट में यहाँ पे क्लोज कर देता हूँ। ये क्या हो गया, -3 - 1 दैट इज़ -4, और इसको यहाँ पे सब्ट्रैक्ट कर लो आप, 1.0000 एंड देन इट इज़ 0.2778। यहाँ तक ठीक है। अब यहाँ पे सब्ट्रैक्ट करो, दिस इज़ माइनस दिस इज़ प्लस, 10 में 8 गया 2, 10 में 7 गया 3, सॉरी 9 में 7 गया 2, 10 में 8 गया 2, फिर यहाँ पे 9 आ गया, 9 में 7 गया 2, 9 में 7 गया 2, 9 में 2 गया 7, और ये 0.722222, राइट, सही है। 3 टाइम्स ना, 4 टाइम्स लिख रहा हूँ, 3 टाइम्स। सो यहाँ से कैरेक्टरिस्टिक्स क्या हो गया, कैरेक्टरिस्टिक्स हो गया मेरा इंटीजर पार्ट दैट इज़ -4। मेंटिसा क्या हो गया, मेंटिसा इज़ माई 0.7222। अब क्या करना पड़ेगा, 0.72 को देखना शुरू करो एंटीलॉग टेबल में, 0.72 देखिए ये है, ठीक है, 0.72 का 2 और फिर 2, 0.72 का 2 पहले देखो आप डिफरेंस कॉलम में कितना आया, दैट इज 5272, और फिर 2 देखना है, ये वाला हो गया। अब इस 2 को देखना है किस में, मिन डिफरेंस में, मिन डिफरेंस में 2 कितना है, 2 का वैल्यू 2 है, इसको ऐड कर दो आप, इट इज़ बेसिकली 22472, सो 5274 कितना आया, 5274। तो x कितना आ गया मेरा, x जो है मेरा वो आ गया, पहले कैरेक्टरिस्टिक्स को लिख लो 10 की पावर में, कैरेक्टरिस्टिक्स -4 है तो ये कितना हो जाएगा 10 की पावर -4, और दूसरी वैल्यूज क्या है 5.274, 5.274। अभी क्या कर रहे हैं वापस से कि ये 10 की पावर हटा दीजिए, नंबर सिर्फ दिखाओ मुझे आप, नंबर क्या है, तो क्या करना पड़ेगा, 10 की पावर 4 लाना पड़ेगा प्लस में, तो क्या करना पड़ेगा यहाँ पे देखो 0.0005274। डेसिमल को मैंने कितना डिजिट शिफ्ट कर दिया, देखो यहाँ से 4 डिजिट शिफ्ट किया, यहाँ पे था 1 2 3 4, तो क्या आ जाएगा 10 की पावर 4 इंटू 10 की पावर -4, बेस सेम है तो पावर क्या होगा, ऐड कर देंगे तो 4 - 4 0, 10 की पावर 0 कितना होता है 1। सो फाइनली x मेरा क्या आया 0.0005274। सो ये मेरा क्या हो गया, x का वैल्यू आ गया, दिस इज़ माय आंसर, ठीक है। सो ये हमने 2 एग्जाम्पल्स देखे जिसमें नेगेटिव वैल्यूज़ का हम लोग क्या कर रहे हैं, एंटीलॉग कैलकुलेट कर रहे हैं, राइट, यहाँ तक सही है, करेक्ट है। नाउ एक लास्ट एग्जाम्पल, पॉजिटिव वैल्यूज़, देखो यहाँ पे एंटीलॉग दे रखा है और क्या है, सॉरी लॉग वैल्यू दे रखा है और मुझे एंटीलॉग फाइंड करना है, तो मैं क्या करूँगा, इसको कैसे लिख सकता हूँ, 0.0052 ये ऑलरेडी लिखा हुआ है, क्या मैं इसको ऐसा लिख सकता हूँ 0 + 0.0052, कहना राइट, लिख सकते हैं, राइट, चलो कोई दिक्कत नहीं है। तो यहाँ पे कैरेक्टरिस्टिक्स कौन हो जाएगा, इंटीजर वाला पार्ट, इंटीजर कौन है 0 है, सो कैरेक्टरिस्टिक्स 0 हो गया। मेंटिसा क्या हो जाएगा यहाँ पे, मेंटिसा इज माई 0.0052। अब एंटीलॉग टेबल में आप क्या देखना है, 0 का 0.00 का, देखो 0.00,
0.00 का 5 पहले देखिए, 5 किधर गया, 5 ये है, दिस इज 1012, 5 देख लिया। फिर 2 देखिए, 2 देखना किधर, मीन डिफरेंस में क्या है, 0 है, ऐड कर दो, कितना आ गया, 1012 आ गया, ठीक है। तो x कितना हो जाएगा, x हो जाएगा, पहले तो कैरेक्टरिस्टिक्स को 10 की पावर में लेके आइए, 10 की पावर 0, और ये वैल्यू कितनी है, 1.012, 1.012, ठीक है। 10 की पावर 0 कितनी होती है, 1 होती है, तो क्या हो जाएगा, 1.012 मेरा क्या हो गया, x हो गया। सो दिस इज माय x वैल्यूज। एकदम इजी था ये। पॉजिटिव वैल्यू का एंटी लॉग फाइंड करना इजी है, नेगेटिव वाले में थोड़ा सा एक स्टेप 2 स्टेप ज़्यादा बढ़ जाता है। ऑलराइट, नाउ अब यहाँ पे कुछ नोट है वो समझ लेते हैं। देखो, एंटी लॉग हम लोग पॉजिटिव और नेगेटिव वैल्यू दोनों का कैलकुलेट कर सकते हैं। यहाँ पे एग्जांपल में देखिए, पॉजिटिव वैल्यू था, उसका एंटी लॉग कैलकुलेट किया, यहाँ पे नेगेटिव वैल्यूज था, हमने उसका एंटी लॉग कैलकुलेट किया, राइट। सो क्या बोल रहा नोट में कि एंटी लॉग हम लोग फाइंड कर सकते हैं पॉजिटिव और नेगेटिव वैल्यूज दोनों का, पर रिजल्ट जो होगा ना एंटी लॉग का वो हमेशा पॉजिटिव होगा। वापस रिपीट कर रहा हूँ, एंटी लॉग का रिजल्ट हमेशा पॉजिटिव होगा। देखो एंटी लॉग का जो रिजल्ट आया पॉजिटिव आया, यहाँ पे देखो एंटी लॉग का रिजल्ट क्या आया, पॉजिटिव आया, जबकि जो वैल्यू दिया था वो नेगेटिव था। यहाँ पे भी देखो नेगेटिव वैल्यू से जब इसका एंटी लॉग लिया तो पॉजिटिव वैल्यू। सो एंटी लॉग का रिजल्ट हमेशा नेगेटिव, और एंटी लॉग हम पॉजिटिव और नेगेटिव वैल्यूज दोनों का फाइंड आउट कर सकते हैं। गाइज अगर वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक कीजिए, चैनल पे न्यू है सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू सो मच, मिलते हैं अगले वीडियो में।